शेख हसीना नहीं मिली, उसके घर गए, उसका कच्चा बनियान बरा तक दिखा दिया था इन लोगों ने। इतनी जाहिल। बिना इंक्वायरी करे आपने उनको फांसी की सजा सुना दी, तो ये कहाँ तक लाजमी है, कहाँ तक जायज है? उनसे अच्छा करके दिखाते तब तो मानता लोग ना कि यूनिस उनसे अच्छे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब वहाँ की हो गई। चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो शेख हसीना की जीत हो जाएगी, इसलिए वहाँ का षड्यंत्र रचा गया, वहाँ का न्याय व्यवस्था, वहाँ का सब मिली भगत है, इसलिए उसको फांसी दिया गया। हिंदुओं को मारा जा रहा था पाकिस्तान की तरह, तो शेख हसीना ने हमारे हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए बहुत बार स्टैंड लिया है, और अगर आज हमारा वक्त आया है शेख हसीना को बचाने के लिए, लेकिन फांसी होने वाला बस के बात नहीं है, वो कितना भी गिलगिलाए चिलगिलाए, क्योंकि उनका भंडा फूटने वाला है। जो भी विदेश से डील हुआ है, अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, बहुत बड़ा इन पर दबाव है। पाकिस्तान जिस तरीके से कटोरा लेके भीख मांग रहा है, वैसे बांग्लादेश मांगेगा। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, हमारे पड़ोसी देश में इस वक्त फिर से राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश की सरकार ने साफ तौर पे हमारी सरकार को पत्र लिख के कहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए, क्योंकि उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। आप शुभ नाम जानना चाहूंगे आप? अमित मुदगल मैडम। क्या कहना चाहेंगे? शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है बांग्लादेश में, और साफ तौर पे वहाँ की सरकार ने हमारी सरकार को पत्र लिख के कहा है कि शेख हसीना को वापस कर दिया जाए बांग्लादेश में। क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, पहले तो वहाँ की जो सरकार की आप जिक्र कर रहे हैं वो सरकार नहीं है। पहली चीज, वो एक लोगों के द्वारा लोगों ने उनको लाके एक, या ये कह लीजिए कि अपनी खुद की तानाशाही दिखाते हुए एक सत्ता को हासिल कर लिया है। वो वहाँ का जो क्या नाम है उनका, बांग्लादेश के जो बैठे मोहम्मद यूनिस, तो वो जो है उनको मैं नहीं मानता कि वो कोई प्रधानमंत्री बनने लायक हैं या वो सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ जजमेंट दे रहे हो तो आपको पहले उसके बाद इंक्वायरी करनी चाहिए। बिना इंक्वायरी करे आपने उनको फांसी की सजा सुना दी, तो ये कहाँ तक लाजमी है, कहाँ तक जायज है? पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर नरेंद्र मोदी जी उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें देखी गई होंगी जो मैडम थी, क्या नाम है, शेख हसीना जी के, तो इसीलिए तो और उनको समर्थन करने का मुझे तो नहीं लगता प्रधानमंत्री जी ऐसे ही किसी भी देश के प्रधानमंत्री को या किसी भी देश के नागरिक को समर्थन कर देंगे। अगर देखें मैडम, क्या था पहले का समय, मैं बताता हूँ आपको। पहले के समय में जो रोहिंग्या मुसलमान थे वो हिंदुस्तान के अंदर घुस रहे थे। आपको पता होगा बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था पाकिस्तान की तरह, तो शेख हसीना ने हमारे हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए बहुत बार स्टैंड लिया है, कई बार स्टैंड लिया। और अगर आज हमारा वक्त आया है शेख हसीना को बचाने के लिए या उनकी मदद करने के लिए, तो हम पीछे क्यों हट जाएं? बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मेरी नजर में जो ये पाकिस्तान का एक क्या नाम था, आसिफ मुनीर, जैसे उसने क्या, उससे पहले के प्रधानमंत्री कौन थे जो अभी उनको जेल भिजवा दिया, इमरान खान को जेल भिजवा के खुद अपनी सत्ता काबिज कर ली। और आज पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, दो बार वहां पे लड़ाई छिड़ चुकी है हिंदुस्तान के साथ में। ये वही करना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार हो और बांग्लादेश हिंदुस्तान के संग लड़ाई करे, जबकि इनको ये नहीं पता है कि चींटी की तरह मसल दिए जाएंगे ये लोग, चींटी की तरह। अच्छा, पहले बांग्लादेश की पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी अच्छी थी शेख हसीना के टाइम पे, अब गिरती हुई नजर आ रही है। तमाम जो युवा है वो बेरोजगार की जो दर है वो भी बढ़ती जा रही है। तो लग रहा है कि शेख हसीना के भागने के बाद और वहां से इस्तीफा देने के बाद जो भी कुछ कहा जाए, काफी ज्यादा क्या कहते हैं, गर्द में चला गया है जो बांग्लादेश है। आप देखिए ना मैडम, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। पाकिस्तान भी हमसे अलग होने के बाद इन्होंने बहुत साल तक लोगों से भीख मांगी, दूसरे देशों से भीख मांगी, और आज देख लीजिए उसका ये हाल हो गया। आपको पता है मोहतरमा कि वहाँ पर किलो के हिसाब से केले मिलते हैं, हमारे यहाँ दर्जन के हिसाब से। वहाँ पे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 60 रुपए 50 रुपए दर्जन केला मिलता है, और वहाँ 600 रुपए दर्जन, 700 रुपए दर्जन। जो यहाँ पे हम चिकन खा रहे हैं 150 रुपए का, वो वहाँ पर 1200 रुपए किलो मिल रहा है। तो आप बताइए, ये अर्थव्यवस्था तो डगमगाई हुई है ना। और इससे ज्यादा बुरा हाल इस समय बांग्लादेश का हो रहा है, क्योंकि जो आप नाम बता रहे हैं, कौन, आसिफ नाम है जो बैठ गए वहाँ पे, मोहम्मद यूनुस जो बैठ गए हैं, तो आप उनकी देख लीजिए, वो भी तो देश का, बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाने वाले हैं। और जहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का सम्मान ना हो, उस देश का हमेशा बेड़ा गर्क होता है। और मैं आपको बता दूं, आपने इतिहास में सुना होगा, अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो आपके घर वाले, बच्चे और परिवार वाले, खानदान वाले आपकी इज्जत नहीं करते। और इनका भी वही हाल हो रहा है। इन्होंने अपने बाप दादाओं का, यानी कि अपने आकाओं का सम्मान नहीं किया, तो आप देख लीजिए देश का क्या हाल हो रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, आप देख लीजिए क्या हाल है सब देशों के।
तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये सब हिंदुस्तान की औलादे हैं, ये सब हिंदुस्तान की औलादे हैं और ये निकम्मी औलादे हैं। और बता दूं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बर्मा और नेपाल सब अलग होके देख लिया ना। एक माँ से जब बच्चा बिछड़ जाता है तो वो उसका यही अंजाम होता है, तो वो बर्बाद हो जाता है और वो दर बदर की ठोकरें खाता है। तो भारत से अलग होके देख लो इनका क्या अंजाम हो गया है। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री और हमारे जितने भी केंद्र सरकार है, क्या है भेजेगी शेख हसीना को वापस? मैडम देखिए, जो प्रधानमंत्री जी डिसीजन लेंगे वो मेरा मानना ये है, मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मोदी जी वो नेता है जो बहुत सोच समझ के राजनीति करते हैं और अपनी रणनीति करते हैं। तो जो भी उनके हाथ में वो जो भी फैसला लेंगे बहुत अच्छा लेंगे और मैं मोदी जी का इस मामले में पूरा समर्थन करता हूं। और अपने देशवासियों से कहूँगा कि अगर हमारे देश में कोई दूसरे मेहमान बनकर दूसरे देश के प्रधानमंत्री आए हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। विपक्षी पार्टियां कुछ भी बोलती हैं, बोलती रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री है, जो सर्वे सर्वा है, वो जो करेगा, वो जो डिसीजन लेगा, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए सम्मानित है। वो भारत माता की जय, जय श्री राम। और हमारे देश में वासुदेव कुटुंबकम कहा जाता है, वासुदेव कुटुंबकम, कि यहाँ पर सबका स्वागत है और सभी पूरा विश्व हमारा परिवार है। इसी तरीके से जब शेख हसीना बांग्लादेश से भागी थी, जब उसके इज्जत पे खतरा आई थी कि वहाँ के जो जेंजिस थे ना वो खुद ही शेख हसीना का करना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए जब शेख हसीना नहीं मिली, उसके घर गए, उसका कच्चा बनियान ब्रा तक दिखा दिया था इन लोगों ने। इतनी जाहिल लोग थे वहाँ पर। और उसके बाद जो वहाँ के छात्र है ना, वो लोग मांग कर रहे थे, जो जेंजिस होता है वो अपने अधिकार की मांग करता है, तो अधिकार की मांग करना था तो आपने क्या किया, बहन बेटियों का शुरू कर दिया, वहां पर मंदिर तोड़ दिए, लोगों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो जेंजिस की थी, वहां की सरकार ने उन जेंजिस को जो है क्यों नहीं सजा दी, और ममता जो क्या नाम है इसका, शेख हसीना है, इसको फांसी की सजा क्यों सुनाई गई है? एक्चुअली बात यह है कि जो बांग्लादेश है ना, वो अब पाकिस्तान बनने के कगार पे जा रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से कटोरा लेके भीख मांग रहा है, वैसे बांग्लादेश मांगेगा, क्योंकि जो वहाँ के जेंजिस थे उनको जो है किसी को जो है वहाँ पर सजा नहीं दी गई है। तो कम से कम मुझे ये लगता है कि वहाँ की सरकार जो यूनस की सरकार है और जो कोर्ट है, वो सब के सब आतंकवादी ही बनते जा रहे हैं। हर देश की अपने की राजनीति होती है, एक कूटनीति होती है। अपने कूटनीति के आधार पर हमारा देश ने इस चीज़ को रोका और रोकने के पीछे भी कुछ न कुछ नीति होगी। तो ये तो देखिए, मतलब थोड़ा आगे, बहुत आगे चल के ये नीति क्या है ना, इतनी जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन इन्होंने जो रोका है तो कुछ सोच कर ही रोका है। तो क्या लगता है कि मतलब फांसी की सजा सुनाई है, क्या निष्पक्ष होकर सुनाया है, दुश्मनी लेने के चक्कर में? ये तो बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, दुश्मनी उनके ऊपर निकाला गया है, जो शेख हसीना को, क्योंकि इसके पहले देखा जाए कि वहाँ की शासन, वहाँ की अर्थव्यवस्था कितना बढ़िया से इन्होंने चला रहा था, और अब पूरी गिर गई है। अब वहाँ की अब मान लीजिए यूनिस अगर सबसे अच्छे हैं तो उनसे अच्छा करके दिखाते, तब तो मानता लोग ना कि यूनिस उनसे अच्छे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब वहाँ की हो गई, हर चीज खराब हो गया। लेकिन तुम राजनीतिक वैमनस्यता की वजह से तुम कोर्ट में करके इनको ऊपर तुम्हें किए हो, लेकिन ये चलने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है। क्या लग रहा है जो अभी अगर इलेक्शन होते हैं बांग्लादेश में, तो शेख हसीना उससे पहले रहेंगी या क्या होगा, मतलब क्या फैसला होने वाला है? क्योंकि तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो दूसरा पाकिस्तान बनते जा रहा है, उसी के कागार पे चल रहा है, उसी के रास्ते पे चल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? ये तो सही है कि आज यूनुस जो थोपा गया है वो विदेश की वजह से ही थोपा गया है, उसको कोई इलेक्टेड मतलब चुन के तो नहीं आया है ना, वो कैसा तो नहीं कि वहाँ की जनता चुन के उनको बैठाया है, चुन के तो बैठाया नहीं है, वो तो तख्ता पलट राजनीति व्यवस्था की वजह से ये हुई है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इनकी जो राजनीति है, इनकी राजनीति को हम खत्म करें, लेकिन इनकी भी तो पार्टी वहाँ है, इनके भी तो लोग वहाँ है। आज जो हर जगह मार धार काट पाट हो रहा है, तो इससे उनका भी तो नुकसान है ना। वहाँ की आर्मी जो है वो भी इनके पक्ष में नहीं, उनके पक्ष में नहीं है। वहाँ की आर्मी चाहती है कि हाँ इलेक्शन हो। वो तमाम युवा नहीं हो, तमाम युवा को भड़काया गया है। मतलब शेख हसीना जब तक है तब तक चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो शेख हसीना की जीत हो जाएगी, इसलिए वहाँ का षड्यंत्र रचा गया, वहाँ का न्याय व्यवस्था, वहाँ का सब
वहाँ सब मिली भगत है, इसलिए उसको फांसी दिया गया है कि मतलब ये बांग्लादेश और चीन से क्या मतलब कॉम्बिनेशन है वो ना चिट्ठा खोल दे, बांग्लादेश पाकिस्तान से क्या रिलेशन है वो ना खोल दे, बांग्लादेश से अफगानिस्तान के क्या रिलेशन है वो ना खोल दे, मतलब चिट्ठा उन लोगों का पूरा षड्यंत्र खुल जाएगा। इसके वजह से इनको पहले फांसी की सजा दी गई और उसके बाद ये लोग चुनाव करेगी। पहले इनको औकात नहीं है कि इनसे बिना फांसी दिए चुनाव कर सकते, क्योंकि निष्पक्ष है, वो अकेले ही जीत जाएगी। इनके जानते वैसे हैं, भले आप भड़काओगे 2-4-10 लोगों को जुटा लोगे, वैसे नहीं होता। जेएनजी मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ भी जेएनजी, हम लोग भी जेएनजी, आई एम जेएनजी बट आई लाइक मोदी, हम लोग भी जेएनजी, आई एम जेएनजी बट आई लाइक मोदी, हम लोग मोदी की चाहते हैं, जेएनजी हम लोग वो अलग जेएनजी। राहुल गांधी की पसंद है, राहुल गांधी को पसंद करने वाला जेएनजी है, मतलब दोनों एक दूसरे की पसंद है जेएनजी में। नहीं वो जरूरी नहीं है, मतलब आप हर चीज पे एलिगेशन आ गए, आप भारत माता भी नहीं बोल पाओगे, आप हिंदू के हिंसक भी बोलोगे तो कौन सा जेएनजी? हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंसक नहीं हैं। हमको आप किस नजरिए से जेएनजी देखते हो? हम बोल ही रहे हैं कि आई एम जेएनजी आई बट लाइक मोदी, हम मोदी को पसंद करते हैं, हम किसी को पसंद नहीं करते हैं। आप हिंदू के हिंसक बोलेगा, भारत में जाकर जय नहीं बोलेगा, आप विदेश में जाकर अमेरिका में बोलोगे अमेरिका और भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? देखिए ये बिल्कुल वहाँ पर पश्चिम बंगाल बोल रहे हैं, बांग्लादेश में षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि इनको जब तक फांसी नहीं देते वहाँ चुनाव नहीं होगी। इनकी औकात नहीं है, पूरा वहाँ के औकात नहीं है कि शेख हसीना को बिना अतु किए चुनाव लड़ सकते हैं, इनको औकात नहीं है। क्योंकि शेख हसीना जब तक थी वहाँ के जीडीपी बढ़िया था, वहाँ का अर्थव्यवस्था बढ़िया था, वहाँ के भारत से आदान प्रदान जो भी होता था बिल्कुल एकदम जीरो टैक्स पे होता था, एकदम आदान प्रदान। आज क्या है, आज की भुखमरी हो गई, सबसे ज्यादा लोग हिंदू को मारा जा रहा है। ये इनकी हार का नाकामी है, सब का सब जुडिशरी से लेके हर व्यवस्था तक हर सब का सब मिले पड़े हैं, लेकिन फांसी होने वाला बस के बात नहीं है। वो कितना भी गिलगिलाए क्योंकि उनका भंडा फूटने वाला है। जो भी विदेश से डील हुआ है, अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, बहुत बड़ा इन पर दबाव है। दबाव की वजह से अमेरिका पे डील है, चीन से डील है, मतलब जल्दी फांसी करो तो हमारा चीजा खोल देगी भारत के पास, तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।